चलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु। शिक्षा सेतु की इस लेक्चर में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। और आज होने वाला है क्लासेस वो क्लास 10th का है, क्योंकि आपको पता है जो शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल इस पर क्लास 10th का डेली क्लास चल रहा है। क्लास 10th के शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पर डेली क्लासेस चल रहा है। इस क्लासेस में आपको बता दें कि रसायन विज्ञान का यानी कि क्लास 10th का जो रसायन विज्ञान है, क्योंकि आपको पता है जो विज्ञान का जो विज्ञान पढ़ना है क्लास 10th में, साइंस पढ़ना है, उसमें 3 गो बुक पढ़ना होता है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। आई मीन रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है और भौतिकी विज्ञान है। तो याद रखना, रसायन विज्ञान में आपको टोटल जो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर होते हैं, टोटल आपको 8 के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता होगा 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइंस के एग्जाम जो होता है, बिहार बोर्ड का साइंस का एग्जाम, विज्ञान का एग्जाम जो होता है क्लास 10 का, जिसमें रसायन विज्ञान का 8 आपको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें से 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। इस 4 क्वेश्चन को अगर क्लियर करना है तो आपको 30 MBBI मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर याद करना पड़ेगा। मात्र 30 क्वेश्चन, जिसका मैं यह लेक्चर नंबर 3 है, तो मैं लेके आया हूँ 30 MBBI, टॉप 30 MBBI पूरा लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम के लिए। यह लेक्चर नंबर 3 है। मतलब आपको इसका जो 30 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिसमें से 3 लेक्चर मतलब 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, यानी कि 20 क्वेश्चन को मैं पढ़ा चुका हूं। यहाँ पर जो क्लासेस होने वाला है, यह 21 नंबर क्वेश्चन से होगा। ये 21 नंबर क्वेश्चन से होगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन तक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं क्लास 10 के बिहार बोर्ड के वाले स्टूडेंटों के लिए। आप ये रसायन विज्ञान क्लास 10 का। फिर दोस्त 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण दे। समजातीय श्रेणी क्या है? और यह बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2012 के एग्जाम में, 2016 के एग्जाम में, 2017 के एग्जाम में, 2018 के एग्जाम में, 2019 के एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। समजातीय श्रेणी क्या है? यह आपके एग्जाम में 1-2 बार नहीं, लगभग 6 बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। कितने बार? 6 बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। बीएससीबी मतलब आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार बोर्ड की बात हो रही है। तो बिहार बोर्ड के 6 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है ऑलरेडी, इसलिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे मित्र, याद रखिएगा। देखिए समजातीय श्रेणी क्या है, तो कार्बनिक यौगिक का ऐसा समूह जिसका संरचना संरचना तथा रासायनिक गुण क्रमरूप होते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। मेरे दोस्त क्वेश्चन कहा गया सबसे इजी, समजातीय श्रेणी क्या है? तो वैसे सिंपल क्वेश्चन क्या है कि कार्बनिक यौगिकों को ऐसे समूह, यानी कि कार्बनिक यौगिक का ऐसा समूह, जैसे कि आपको बात करें मीथेन की बात कर ले, जो मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। मीथेन की बात कर ले, इथेन की बात कर ले, प्रोपेन की बात कर ले, ठीक है, ये सब क्या हमारा कार्बनिक समूह है। तो कहा कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसका संरचना एवं रासायनिक गुण बराबर होते हैं, समजात होते हैं। और रासायनिक गुण क्या होता है? समरूप होते हैं, समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। भैया 2 लाइन का डिफिनेशन है जो कहीं नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको शिक्षा सेतु वाले ही दे सकते हैं। याद रखना, क्वेश्चन सिंपल कहा जाता है यहाँ पे। तो कार्बनिक यौगिक का ऐसा समूह जिसमें संरचना एवं रासायनिक गुण समान हो, समरूप हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। और यह क्वेश्चन देखो, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एल्केन एक समजातीय श्रेणी है, जिसमें एल्केन समजातीय श्रेणी, जिसमें मीथेन हुआ, इथेन हुआ, ये सब क्या है? समजातीय श्रेणी का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद भी कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। देखो सोडियम जो होता है और पोटेशियम, देखो मैं दोस्त आपको थोड़ा सा मैं दूसरा स्ट्रक्चर लिख दूं। सोडियम को हम लोग Na कहते हैं, Na सोडियम होता है, ठीक है ना। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। पोटेशियम को K कहते हैं, जिसका परमाणु संख्या 19 होता है। आपसे पूछेगा पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? पोटेशियम को K कहते हैं, ठीक है ना, सोडियम को N कहते हैं। और पोटेशियम और सोडियम की बात करें, यह 19 होता है, इसका परमाणु संख्या 19 होता है। तो परमाणु संख्या आपके एग्जाम में पूछेगा, तो सोडियम एवं पोटेशियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है, इसको समझिए। देखिए सोडियम तथा पोटेशियम क्या है? अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। मतलब ये फटाक से किसी से अभिक्रिया कर लेता है। जैसे कोई कोई ऐसा वस्तु होता है फटाक से, जैसे पेट्रोल देखो, गैस गैस देखो भाई, गैस जो होता है, एलपीजी जो गैस होता है, सलाई वाला को धरेगा, मटिया तेल को यहाँ पे बगल में रहेगा, इसे आग वाला को जल्दी से नहीं धरेगा। लेकिन पेट्रोल की बात कर ले, एलपीजी जो गैस होता है,
उसमें जो हमारा खाना बनता है, तन का अलग बार वो फटाक से ढलेगा, यानी कि वो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। उसी तरह से सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, और दोनों क्या एक प्रकार की धातु है, ठीक है ना। हवा में खुला, जो हवा है, हवा में खुला छोड़ देने पर लगभग 23 23 डिग्री सेल्सियस पर स्वतः आग पकड़ लेता है। यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है, जैसे कि अभी जो आपका गर्मी होगा लगभग अभी 30 प्लस होगा, 30 डिग्री। ठंडा के मौसम में तो ठीक है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं अभी कितने डिग्री है, अभी के मौसम बता देता हूं आपको, लगभग 30 डिग्री आपका अभी गर्मी है, जब में बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो 30 डिग्री सेल्सियस अभी गर्मी है, ठीक है ना। ठंडा के मौसम में 25 होता है, 28 होता है। एसी चलता है ना, एसी 24 डिग्री पर चलता है, एसी भी चलता है 24 डिग्री पर। ऐसे उसको 16 पर ला सकते हैं, लेकिन 24 डिग्री पर एसी चलता है। यानी कि एसी में भी रखते, एसी में देखो कितना ठंडा होता है, फिर भी उसको अगर एसी में भी रख दोगे आग पकड़ लेगा। यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस पे भी उसमें आग धर लेता है, ऐसा वो धातु होता है। वही कहा गया सोडियम और प्रोटियम का पोटेशियम क्या है, अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, जो स्वतः 23 डिग्री सेल्सियस पर वो हवा में ऑटोमेटिक आग पकड़ लेता है उसमें, ठीक है ना। तो क्या कहा गया, हवा में खुला छोड़ देने पर लगभग 23 डिग्री सेल्सियस पर स्वतः यानी कि स्वयं आग पकड़ लेता है और जलने लगता है, और जलने लगता है, तथा आप ऑक्साइड बनाता है। जलने का तो ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। सोडियम तथा पोटेशियम केरोसिन तेल में डुबा कर रखने पर, क्योंकि ऐसे खुले में रखेंगे तो आग पकड़ लेगा, इसलिए क्या कहते हैं, केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। और क्या कहता है, सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन तेल में क्या करते हैं, केरोसिन तेल में न तो घुलता है और न किसी अभिक्रिया करता है। यानी कि केरोसिन तेल जो होता है उसमें सोडियम ना तो घुलेगा उसमें, ना वो अभिक्रिया करेगा। वही कहता है सोडियम और पोटेशियम जो होता है केरोसिन तेल में जो होता है, ना तो वो घुलेगा, ना तो घुलता है, और ना अभिक्रिया करता है। इसीलिए सोडियम पोटेशियम को क्या रखते हैं, हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करें मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। भैया जी खनिज और अयस्क में अंतर पूछ रहा है, तो खनिज और अयस्क की अंतर की बात करिए, बहुत छोटा अंतर है। खनिज और अयस्क की बात करें मेरे दोस्त, ये बहुत कम अंतर होता है खनिज और अयस्क में। कैसे, देखो देखो खनिज क्या है और अयस्क क्या है। देखो खनिज जो होता है भू प्रकृति में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व को खनिज कहते हैं। यानी कि भूमि के अंदर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, हीरा, पेट्रोलियम, गैस, ये सब क्या है, आपको प्राकृतिक में पाए जाते हैं, वो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। तो याद रखना, सिंपल कहता है कि यहाँ पे भू प्रपर्टी, भू प्रपर्टी मतलब होता है भूमि, भूमि के अंदर, ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर। तो ये कहा भू प्रपर्टी में, भू प्रपर्टी में प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक मतलब होता है भगवान का दिया हुआ, मेरा नहीं है वो, ना आपका है, ना आप खुद से बना, वो ऑटोमेटिक बना है, ठीक है। वही कहा प्राकृतिक में, यानी कि भू प्रपर्टी, यानी कि भूमि के अंदर, पृथ्वी में, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला तत्व, तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, एलपीजी हुआ, सोना हुआ, चांदी, सब हम नहीं बना सकते, ऑटोमेटिक वो निकलते हैं धरती से, ठीक है ना। तो ये कहा गया भू प्रपर्टी में या भूमि में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। देखो खनिज जो होता है वो जब निकाले जाते हैं अंदर से, जो पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं, वो शुद्ध नहीं होता। आपको खुद पता होगा वो शुद्ध नहीं होता। क्या कोयला जो निकलता है वो शुद्ध होता है? क्या तेल निकलता है वो शुद्ध होता है? नहीं, उसमें बहुत सारा अशुद्धि रहता है, कंकर पत्थर मिट्टी। जैसे आप देखना, सोना निकालने वाला आदमियों को देखना, यूट्यूब पे बहुत आपको रील में मिल जाएंगे, वो बहुत सारा मिट्टी को खोदते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके एक बहुत बड़ा डगरा की तरह रखते हैं, उसमें पानी को धोते हैं, फिर सोना आपको इतनी सा प्राप्त होता है। उसमें बहुत सारा अशुद्धि रहता है। तो ये कहा वे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से एवं फायदेमंद या कम खर्च में हो जाए, उसे खनिज कहेंगे। यानी कि जो हमारा खनिज प्राप्त होता है, तो खनिज जो होता है वे प्राकृतिक पदार्थ जो भूमि के खनन से प्राप्त होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी कि वे प्राकृतिक पदार्थ या वे खनिज जो पृथ्वी को खोन खोन करके प्राप्त करते हैं, तो वो हमारा शुद्ध नहीं होता है। कोई कहता है अयस्क क्या है, अयस्क की बात करें, वे खनिज, अब खनिज, खनिज कहां से आया, पृथ्वी से। वे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण, निष्कर्षण मतलब उसको शुद्ध करना, निष्कर्षण
कम खर्च में आसानी से हो जाए, आसानी मतलब सिंपल से हो जाए और तथा कम खर्च में हो जाए, ऐसा कहलाता है। ठीक है ना। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त 2016, 2020 और 2024 के एग्जाम में पूछा गया भैया जी। यह 3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इसको स्किप नहीं कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन आपसे पूछता है आप संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखो संयोजन अभिक्रिया की बात करें, वैसे अभिक्रिया, संयोजन मतलब संयोग, संयोग मतलब जुड़ना, यानी कि जुड़ जाना। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हम हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को अगर जोड़ते हैं, ये देखो हाइड्रोजन क्या गैस है, ये गैस होता है बेसिकली, गैस। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, गैस है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जुटेगा यानी कि संयोग करेगा, यानी कि संयोजन होगा, एक तत्व बनेगा जिसका नाम है H2O। और H2O किसका सूत्र है, तो H2O इसके लिए जल हो जाता है, जल का सूत्र है। और जल क्या है, द्रव है, ये सूत्र क्या है, जल का है, और ये द्रव बन जाता है। यानी कि अगर दो चीज को संयोग करोगे तो कुछ अदर चीज बन जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पानी और दाल को एक लगा, देखो चावल और दाल और पानी के संयोग करते तो क्या खिचड़ी बन जाता है ना। उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संयोग किए तो क्या बन गया, जल बन गया। तो वही मेरे दोस्त क्वेश्चन कहता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी देखो 2019 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो याद रखना, वैसे अभिक्रिया या वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक आपस में संयोग करके, आपस में मिलकर एक नए तत्वों का निर्माण करता है, वही कहा वैसे रासायनिक, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यह पदार्थ संयुक्त होकर, संयुक्त मतलब जुटकर, ठीक है ना, संयुक्त होकर केवल एक तत्व या एक पदार्थ बनाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ये बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, जिससे कि H2O प्लस O2, ये बनेगा आपका 2H2O। इसमें क्या है, दो दो तत्व मिला, इसमें 2 तत्व मिल रहा है, ये हमारा बन गया एक तत्व, बन गया एक तत्व बन गया। तो याद रखना ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा होता है संयोजन अभिक्रिया। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। शायद आपको समझ में आ गया। प्लीज शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके लिए पीडीएफ नोट्स का एक लाया गया है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, 450 प्लस के लिए। अगर आप भी करना चाहें 450 प्लस, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ा भी है याद नहीं है, याद भी है लेकिन आपको लग रहा है, डर लग रहा है, तो उसके लिए पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा पीडीएफ या कोर्स के लिए, 91 17 82 30 62 नंबर नजर आ रहा होगा, इस पर आप कंटेक्ट कर सकते हैं, जिस पर मात्र 199 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का आपको कोर्स दे दिया जाएगा, जिसमें आपको पीडीएफ नोट सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका वियोजन अभिक्रिया। देखो वियोजन अभिक्रिया भी 2019 और 2023 के एग्जाम में पूछा गया। वियोजन अभिक्रिया क्या समझिए, देखो वियोजन अभिक्रिया का मतलब, वियोजन मतलब आपको टूटना, यानी कि एक मिनट मतलब बगल से जा रहा है ट्रेन, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया मतलब होता है टूटना, यानी कि विघटित होना, यानी कि जब एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, यानी जब एक बड़ा यौगिक को तोड़कर 2 या 2 से अधिक यौगिक का बनाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पोटासियम क्लोराइड यानी कि KCl, यानी कि यहाँ पे है KClO3, ये टूटेगा तो 2 तत्व बनेगा, एक तो बनेगा KCl बनेगा, पोटासियम क्लोराइड, और दूसरा बनेगा ऑक्सीजन, O3 बनेगा। तो याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे यहाँ पे देखो KCl3 है, टूट कर क्या बना, यहाँ पे पोटासियम क्लोराइड बना और यहाँ पे ऑक्सीजन बना। या आप सोडियम क्लोराइड को तोड़ेगे, सोडियम क्लोराइड को तोड़ेगे तो 2 भाग में टूटेगा, एक सोडियम Na+ में टूटेगा और क्लोराइड माइनस में टूटेगा। तो याद रखना 2 तत्वों में टूटा, तो ये सीधा कहता है वैसे रासायनिक अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक या बड़ा तत्व विघटित होकर या टूटकर, विघटित होना मतलब टूटना ही होता है, या टूटकर या विघटित होकर क्या करता है, 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया है जो एक बड़े यौगिक टूटकर विखंडित होकर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करता है,
विभजन अभिक्रिया कहलाते हैं। और संयोजन अभिक्रिया इसी का उल्टा है। जब वैसे रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का बनाता है, उसे हम लोग क्या संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जब एक बड़ा यौगिक जब टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, उसे विभजन अभिक्रिया कहेंगे। शायद आपको यह समझ में आया होगा मेरे दोस्त, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और केवल एक सब्जेक्ट नहीं, ऑल सब्जेक्ट का, ऑल विषय का आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कंटेक्ट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखो, शिक्षा से तो इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन है, लोहे के जंग से बचने के दो उपाय बताइए। यानी कि लोहा जो है, लोहा को जंग से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला उसको हम लोग ग्रीस लगा के बचा सकते हैं। लोहे में देखना ग्रीस लगा दिया जाता है, नए रहता है। लोहे को पेंट कर देते हैं। लोहे में कॉपर सल्फेट का आप लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका हम लोग लेप लगा देते हैं। यानी कि बहुत तरीका से लोहे को बचा सकते हैं। सबसे पहला लोहे की वस्तुओं को पेंट करके इससे बचा सकते हैं, यानी कि पेंट करके इससे बचा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, लोहे की वस्तुओं को ग्रीस लगाकर इसको बचा सकते हैं, ग्रीस लगाकर। साथ में लोहे की वस्तुओं को यहाँ पे क्रोमियम का लेपन करके बचा सकते हैं, क्रोमियम या एल्युमिनियम का लेपन करके इसको बचा सकते हैं। और ये क्वेश्चन 2019-2022 के एग्जाम में पूछा गया मेरे दोस्त, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, हो गया। अगले क्वेश्चन क्या है, मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु के दो उदाहरण दे। देखो मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु वैसे धातु होते हैं जब जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर एक धातु का निर्माण होता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे देखो, किसी धातु के अन्य धातु या अधातु एक निश्चित मात्रा में मिलाकर इच्छित गुण वाले मिश्र धातु को प्राप्त किया जाता है। देखो डिफिनेशन अपने तरीका से देखो, मिश्र मतलब क्या, मिश्रित किया हुआ, उसमें मिलाया गया। जब दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं को मिलाकर जब एक धातु का निर्माण किया जाता है, तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। कहा गया किसी धातु में अन्य धातु या अधातुओं को एक निश्चित मात्रा मिलाकर, ऐसा नहीं कि कितना हो मिला देंगे, नहीं, एक निश्चित मात्रा होना चाहिए। अगर उसमें निश्चित मात्रा नहीं होगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। जब कोई भी हम रंग या कोई वस्तु बनाते हैं तो उसमें एक मात्रा डालते हैं। अगर हम सब्जी में नमक भी एक लिमिट में डालते हैं, एक मात्रा के रूप में, ऐसा नहीं कि नमक के पॉकेटे डाल देंगे तो हो गया छुट्टी क्या फायदा। इसलिए एक लिमिट होना चाहिए। वही कहा गया, यानी कि किसी धातु के अन्य, किसी धातु में अन्य धातु या अधातु को मिलाकर एक निश्चित मात्रा में रखकर मिलाकर एक धातु का, यानी कि एक इच्छित गुण धर्म वाले मिश्र धातु प्राप्त की जाती हैं। जैसे कि पीतल, कांसा। पीतल और कांसा बेसिकली दो धातुओं से मिलकर बना है। और ये क्वेश्चन 2019, 2020, 2021 के एग्जाम में पूछा गया। देखो लगातार 3 बार एग्जाम में पूछा गया। और मैं झूठ नहीं मेरे दोस्त, आप खुद जाकर देखो, आप क्वेश्चन बैंक उलटिए और देखिए जाकर। तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, किसी यानी अपना से अगर डिफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसे लिखेंगे हम इस प्रकार से, यानी कि मिश्र धातु क्या है, जब दो या दो से अधिक धातुओं एवं अधातुओं को मिश्रित करके एक नए धातु या एक नए मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपका पीतल हो गया, कांसा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन आपके सामने क्या है। और मेरे दोस्त इससे पहले जितने लेक्चर है सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे जरूर देखने के प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। आपने सुना होगा पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे वस्तुओं को नहीं रखा जाता है। पीतल एवं तांबे की वस्तुओं में दही एवं खट्टे वस्तुओं को नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, देखिए देखो, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही को नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है। दही में क्या होता है, अम्ल होते हैं, अम्लीय गुण होता है। क्योंकि दही खट्टा होता है, ये पता है। तांबे के साथ दही क्या होता है, दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का लवण बनाता है और दही का स्वाद को बदल देता है। देखो डिफिनेशन में कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन में 2022 के समय पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे वस्तुओं को या दही को नहीं रखना चाहिए। दही मतलब खट्टे वस्तु, क्यों, देखो पीतल एवं तांबे के वस्तुओं में खट्टे या दही को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दही जो होता है अम्लीय पदार्थ है, यानी कि स्वाद में वो खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। अगर हम पीतल एवं तांबे की वस्तु बर्तनों में अगर दही को रख देंगे तो क्या करेगा, उससे अभिक्रिया करके, यानी कि अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का लवण बनाता है। और लवण बनाएगा तो दही का स्वाद को बदल देगा, खट्टे वस्तुओं के स्वाद को बदल देगा, इसीलिए उसको नहीं रखना चाहिए। और ये भी 28 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखो मेरे दोस्त, आपको ऐसे तैयारी होना है, आपको ऐसे तैयार होना है कि इस बार कम से कम 3 टॉपर आपको शिक्षा सेतु से मिलने वाले हैं।
उसके लिए बशर्ते मेरे पढ़ाए हुए पर ध्यान देना है, एक लेवल का पढ़ाई। ऐसे नहीं कि आपके माइंड में पूरा बुक को भर रहे हैं, नहीं, एक लेवल का पढ़ाई दे रहे हैं, उतना ही दे रहे हैं जैसे 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से याद हो जाएगा। आपको 3, 4, 5 लॉन्ग क्वेश्चन आराम से याद हो जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री का क्लास 10 के रसायन विज्ञान का 5 लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे तो ये होता ही जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, आप ये संयोजकता से आप क्या समझते हैं? संयोजकता से आप क्या समझते हैं? भैया संयोजकता क्या है, समझिए इसको। संयोजकता की बात करें, किसी भी तत्व की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, संयोजकता या संयोगी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसी इलेक्ट्रॉन की संख्या उसने इसी इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाता है। मतलब देखिए, किसी भी तत्व के बाह्यतम शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। अब देखना, कोई तत्व 4 बॉन्ड से घिरता है, कोई तत्व 3 बॉन्ड से। कार्बन देखना, कार्बन को जब भी घिरते हैं 4 बॉन्ड से घिरते हैं, 4 बॉन्ड से घिरा होता है, इसकी संयोजकता 4 है, क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। मेरे दोस्त फिर से समझिए, मेरे दोस्त क्वेश्चन कहा गया कि संयोजकता से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में, यानी कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है ना। इसी इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाता है। जैसे कि मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2। देखो यह क्या है, खंड 1 है, ठीक है ना, बाह्यतम कक्षा। उसके बाद 2s2 और 2p4, यही तो होगा। देखो बाह्यतम कक्षा कौन है? पहले का कक्षा जो है, फर्स्ट कक्षा 1 है, 1 वाला कक्षा है, क्योंकि 1 है, यस नहीं, यह 1 कक्षक है, ठीक है ना। और उसके बाद 2 कक्षक है, ये कक्षक, अरे कक्षक यहाँ पे, सॉरी, ये कक्षा बोल रहे हैं, ये तो नंबरिंग है। कक्षा नंबर 1 और 2 यहाँ, एक मिनट, 1s2 2s2 2p4 2 ना होता है, 2p2 होगा। तो कक्षा नंबर 1 यहाँ पे हुआ, ये कक्षा नंबर 1 हुआ मेरे दोस्त, ये कक्षा नंबर 1 हुआ। और कक्षा नंबर 2 कौन है? ये ई है और ये 2 है ना, ये 2 नंबर है। तो जो लास्ट में कौन है? लास्ट में ही बच रहा है, यानी दोनों पर इलेक्ट्रॉन कितना है? इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 होगा। यानी कि इसका वैलेंसी, जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम की परमाणु संख्या देखो, सोडियम की संयोजकता 11 नहीं, परमाणु संख्या 4 है, 11 नहीं होगा इसका। देखो कैसे, सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे सोडियम का, तो हमारा प्राप्त होगा 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2। और 3s2 तो नहीं होगा, देखते हैं मैं दोस्त। सबसे पहले बात कि देखो 1s2 2s2 2p6, तो कितना हो गया मेरे दोस्त यहाँ पे? ये 2 2 4 6 10, और इसका 3s1 होगा, 3s1 होगा मेरे दोस्त। सोडियम जो है, अब देखो बाह्यतम कक्षा कौन है? पहला कक्षक आपका 1 हो गया, दूसर का कक्षक यह हुआ 2 वाला, ये दूसर का कक्षक हो गया, तीसर का कक्षक यह है। तो बाह्यतम कक्षक, तीसर का कक्षक, इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी संयोजकता 1 हो गया। यानी कि सोडियम की संयोजकता 11 नहीं भैया, 1 होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 1 होता है। जब भी ये किसी से जुड़ता है तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, इसकी संयोजकता 1 हो गया। इसी को संयोजकता कहते हैं मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये 2019 के एग्जाम पूछा गया है। मेरे प्यारे मित्र, आपको बता दें कि आपके लिए एक नोट्स पीडीएफ सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें आपको साइंस के 400 ऑब्जेक्टिव, 100 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, दीर्घत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आए हैं आपके लिए। और उसी तरह से ऑल सब्जेक्ट का है, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके मात्र 199 में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको एग्जाम तक हेल्प मिलेगा मेरे दोस्त। और डेली आपको सुबह में 8 बजे, शाम को 4 बजे क्लास चल रहा है, क्लास 10 का जरूर ज्वाइन होने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त। अरे भाई, एक और क्वेश्चन है इसमें, एक और क्वेश्चन है भाई, एक और क्वेश्चन है इसमें, मैंने भूल ही गया कि एक और क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन अभी बाकी है। थैंक यू कैसे कर सकता हूँ? क्वेश्चन है बेंजीन, और यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन है बेंजीन, क्वेश्चन है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनाइए। पहला 2 बनाना है, बेंजीन का बनाना है और साइक्लोहेक्सेन की। देखो बेंजीन की संरचना बनाना बहुत ईजी है। बेंजीन का सूत्र जो होता है, पहले इस पर फोकस मत करो, इस पर फोकस मत करो, हम आपको बनाकर बता रहे हैं, उस पर ध्यान दो, इस पर फोकस मत करो। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन क्या है, इस पर समझिए, ठीक है ना। देखो बेंजीन कहो या साइक्लोहेक्सेन कहो, बात वही हुआ। देखो बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की क्या संरचना बनाना है, तो मैं सूत्र लिखता हूं। सूत्र होता है C6H6 होता है, C6H6 बेंजीन का
सूत्र होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। C6 और H6 होता है बेंजीन का सूत्र, ठीक है ना। ये आपका बेंजीन का सूत्र हुआ। स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो इस प्रकार से बन सकता है, 6 गो लाइन घेर दीजिए। 6 लाइन आप कैसे भी घेर सकते हैं। 6 लाइन में से एक बॉन्ड को छोड़कर डबल कर दीजिए, मतलब किसी को भी डबल करना शुरू करो। जहां से कहूं मैं यहाँ के दिया, तो इसके बाद इसको छोड़ेंगे तो इसको करेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे तो इसको करेंगे, यानी कि 3 गो बॉन्ड डबल होगा और 3 गो बॉन्ड सिंगल होगा। मैं फिर से इसको बनाता हूं, आप जैसा चाहे इस तरह से देखो। एक बॉन्ड डबल हो गया, एक बॉन्ड छोड़ेंगे तो फिर ये डबल करेंगे, एक बॉन्ड छोड़ेंगे तो ये डबल करेंगे, यानी कि 3 गो बॉन्ड डबल होगा, 3 गो बॉन्ड सिंगल होगा, ये हमारा बेंजीन बन गया। कभी कभी बेंजीन को आपको इस प्रकार से बना सकते हैं, 6 बॉन्ड घेर दीजिए और बीच में लड्डू पार दीजिए, हमारा बेंजीन हो गया। ये दोनों बेंजीन है, बगल में ऐसे लिखिए। चाहे तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से कैसे बना सकते हैं, देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है। चाहे तो आप बेंजीन को, सबसे इजी बेंजीन इसी बनाओ, या बेंजीन को आपको ची है, ठीक है ना, 6 को बनाना है, ठीक है ना, 6, ठीक है। और यह बॉन्ड घेर दीजिए, एक बॉन्ड छोड़कर यह डबल बॉन्ड है तो यह डबल बॉन्ड होगा, यह डबल बॉन्ड होगा। एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए यहाँ पे। यह आपका क्या हो गया, बेंजीन का सूत्र हो गया, संरचना सूत्र हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हेक्सोन, आप पे साइक्लोहेक्सोन का। साइक्लोहेक्सोन में कुछ नहीं है। साइक्लोहेक्सोन में एक जगह क्या होता है, डबल बॉन्ड, इसके अलावा सब जगह सिंगल बॉन्ड होता है, ध्यान रखना। अब इसमें भी कितना होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अब इसमें कहीं भी आप सब जगह सिंगल बॉन्ड से घेर दीजिए, एक जगह डबल बॉन्ड लगा देना है, एक जगह कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए। हम यहाँ पे लगा दिए, तो देखो इस पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, इस पर भी एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होता है, जस्ट बताया संयोजकता 4, यानी कि 4 बॉन्ड घिरेगा। इस कार्बन का देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, दो चार बॉन्ड, इस कार्बन का 2 बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड, एक 4 बॉन्ड। अब देखो, अब यह कार्बन देखो, यह कार्बन जो एक बॉन्ड है, उधर से एक बॉन्ड, इधर से 2 बॉन्ड, अभी यह इसमें 2 हाइड्रोजन लगेगा। आप इधर से लगा सकते हो या इधर लगा सकते हो, 2 बॉन्ड लग गया। इसमें भी 2 बॉन्ड लगेगा, अभी एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन और, इसमें भी 2 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें भी 2 हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 पुराना है ना। यह हो गया आपको हेक्स, यहाँ पे हेक्सोन, सॉरी साइक्लोहेक्सोन हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। तो साइक्लोहेक्सोन और यहाँ पे बेंजीन का सूत्र। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया मेरे दोस्त, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। और 30 क्वेश्चन पढ़ लोगे, गर्दा उड़ जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ से 4 क्वेश्चन कोई नहीं छीनने वाला। इससे पहले जो भी लेक्चर हुआ है, फिजिक्स का हो चुका है, यानी क्लास 10 के भौतिकी का, क्लास 10 के रसायन विज्ञान का, इस तरह से डेली आपको क्लासेस मिलेगा मेरे दोस्त। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, थैंक यू।